गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। ये जगह है तानसेन। रात को मैं यहाँ पे रुका था। मैंने एक रूम बुक किया था। भैया बहुत अच्छे थे, जो ओनर थे उन्होंने मेरे को स्वीट में कन्वर्ट कर। पीछे पूरा फार्म है, नीचे भी इनका ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहे हैं, ये पूरा खेती हो रही है। यहाँ पे 2 वॉशरूम्स बाहर बने हुए हैं। इसके अंदर एक डीसी चार्जर है। ये डीसी चार्जर है, अगर मैं दिखा पाऊँ तो आपको, लेकिन वो भी ख़राब है। ये देखो, ये वो सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे वो डीसी चार्जर है, लेकिन वो भी ख़राब है। ये हमारे पेट्स आ गए। ये नाम है बुलबुल फार्म। ये दोनों हमारे आ गए हैं, दोनों प्यारे प्यारे। हेलो 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 माय डियर, हेलो हेलो। ये देखो देखो, ये देखो दोनों पेट्स आ गए। कुछ ये सिटिंग स्पेस बना हुआ है ऐसा। सामने यहाँ पे है मंदिर। ये यहाँ पे है मंदिर। यहाँ पर रखे हैं ड्रम्स। शावर शुवर हो गया है। अब यहाँ से फटाफट बस सब खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और चलेंगे पोखरा की तरफ। एक छोटी सी चीज़ और दिखा देता हूँ। काफ़ी लोगों ने मेरे से पहले पूछा था, ये दिखा देता हूँ भाई। उन्होंने पूछा था कि सर आपके बैग में क्या क्या होता है, आप रेगुलर ट्रैवल करते हो? कुछ भी नहीं होता भाई, 5-6 चीज़ें। छोटी सी एक बैग बनाया हुआ, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये वो बैग है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। एक सनस्क्रीन होती है, एक टूथपेस्ट है, एक टूथपेस्ट होता है, और इसमें है एक कोई भी छोटा सा परफ्यूम, और बॉडी लोशन, फेस क्रीम, एक नेल कटर होगा, और कुछ एक दवाई होगी। बस यही होता है बैग के अंदर यार। इसके अलावा यही होता है भाई बैग के अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। मेरा नाम है प्रकाश। तो प्रकाश जी, जगह कौन सी है और क्या नाम है आपके इस पूरे स्टे का? ओके, इसका बुलबुल फार्म रिट्रीट करके रखा है एक बर्ड के नाम से। बुलबुल जो पंछी होती है, सबसे स्टाइलिश, सबसे हैप्पी वाला। ये काइंड ऑफ इकोसिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। वो एडिशन हो रहा है, लाइक 10 रूम्स हो गए हैं अभी, और विल हैव वेरी सून, लाइक विल हैव 2 more डोम्स ऑल्सो, डॉर्मिटरीज, where like when they come in a group, yeah, they can share the same space together. The USP is like its connection with nature, connection with humans, connection with real food, connection with like whatever we produce here. जो भी अभी कर रहे हैं, like कोशिश है कि अभी हम I think like we are at 60% or something. So जो भी प्रोड्यूस है like 60% we are able to like आपके टेबल में जो भी आ रहा है, इवन अभी जो आप खा रहे हैं ये प्लेट में, I think more than 60% इसमें, हाँ यहीं पे, so ये चना हो गया, आलू हो गया, ये हमारा ही है, एक्सेप्ट वो जो ब्रेड में वो जो मैदा डलता है, that's not ours. बाकी लाइक गेहूँ हमारा ही है, उसके अंदर का आलू भी हमारा है। भैया अगर बुकिंग करनी हो तो यहाँ की तो किसी ऐप के थ्रू होती है या डायरेक्ट आपका नंबर? आई वुड रेकमेंड डायरेक्ट मेरा नंबर से ही आपका नंबर ना? So we've been helping that school. अच्छा हुआ। आजा पिता आजा, आओ आओ, घूम वापस जाना है। दोनों ही जाके खुश नहीं है, दोनों को मन लग गया। अब घूम के आओ। चलो बाय एंड सी यू। एक छोटा सा पपी भी हो जाए। वो ऐसे कर दिया। दूसरी साइड पे। और एक हग हो जाए। हगी कर दो। गुड, सी यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, ओके। माय गॉड, शी इज लाइक दोनों। दूसरी बड़ी तो रो रही है। हाँ या ऑफ कोर्स, मतलब शहरों की बातें छोड़ के खुले आसमां में खो जा कहीं, चलो दूर कहीं, जहाँ ना हो कल की
कर कोई, चलो दूर कहीं, बस मैं और तू और सफर यही, गाड़ी की खिड़की हवा। कितना रुपए यूनिट होता है सर यहाँ पे? यूनिट का 15 रुपये। शुभ ओए क्या ये? मैं हूँ अभी नेपाल के तानसेन में। यहाँ पर 3 चार्जर लगे हुए हैं 40-40 किलोवाट के। 2 हैं जीपीटी होते हैं यहाँ पर, जो बसेस होती हैं, बसेस वगैरह को चार्ज करने के लिए जीपीटी चार्जर चलता है। और एक है CCS2 का 40 किलोवाट है। ये ले रहे हैं 15 रुपये यूनिट के हिसाब से नेपाली करेंसी में। तो अगर आपको पूरी गाड़ी चार्ज करनी है तो अपने 15 रुपये को इंटू करो कितने किलोवाट की आपकी बैटरी है उसके साथ, और उसको डिवाइड कर दो 1.6 से। तो 300 से लेके 500 रुपये के अंदर, 600 रुपये के अंदर मैक्सिमम कोई भी इलेक्ट्रिक कार हो वो आप गाड़ी इंडियन करेंसी के हिसाब से चार्ज कर सकते हो 0 से 100% तक। 150-200 रुपये में आपकी गाड़ी 50% चार्ज हो जाएगी। तो मैंने जैसे पहले बताया है, नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सस्ती है। उसका रीज़न है यहाँ पे सारा हाइड्रो पावर है। इंडिया में आज भी इलेक्ट्रिसिटी कोयले से भी बनती है और बाकी चीज़ों से भी बनती है। तो एक ये थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए यहाँ पे 70% कार्स अब शिफ्ट हो चुकी हैं इलेक्ट्रिक पे। हर मोड़ पे नई कहानी, चलो दूर कहीं, यो जिंदगी है रोड मूवी, चलो दूर कहीं, हर पल एक नई कहानी। सूरज के साथ उठना है, रातों को तारे गिनने हैं, माप्स भी बोले। जब से निकले हैं 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है। तो इस 35-40 किलोमीटर के अंदर बैटरी 1% भी नहीं गई, क्योंकि डाउन हिल आ रहा है, अप हिल आ रहा है, फिर डाउन हिल ज़्यादा आ रहा है। तो 1% भी अभी तक बैटरी नहीं गई है। यहाँ पीछे एक चौकी थी, पोखरा है यहाँ से अब 95 किलोमीटर के आसपास। पीछे एक चौकी थी, इन्होंने पेपर चेक करे हैं सारे भंसार के और गाइडलाइन दी है कि धीरे धीरे चलना है, आगे रास्ता थोड़ा ख़राब है, ऐसा बोला गया है। ये है नॉर्मल वाई झोल के अंदर, इसको झोल कहते हैं, बीच में जो हल्का सा ग्रेवी है ये झोल में है, और ये ग्रेवी वाला वाई है। ये अपनी बियर है, वो सामने खड़ी है अपनी गाड़ी। खाना खाएंगे और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। पोखरा यहाँ से बचा है सिर्फ 50 किलोमीटर। तो पोखरा रह गया सिर्फ 30 किलोमीटर दूर। आपको 2 चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो, पहले तो अगर सामने का वेदर आपको दिख रहा है, पूरे बादल हैं भाई, पूरा पहाड़ ढक चुका है। मुझे नहीं पता कि कितना क्लियर दिख रहा है इसके अंदर, पर बहुत ही अच्छा डेंस क्लाउडी हो चुका है, ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ पड़ने वाली हो। और ये एक घर है जो कि बंद पड़ा हुआ है, लेकिन ये देखो यहाँ पे आपको ईवी का चार्जर दिख रहा है। ये ईवी चार्जर,
ये ईवी चार्जर यहाँ पर ना बसेस भी सारी की सारी जो है ना, मिनी वैन और बसेस जो हैं वो सारी की सारी यहाँ पर ईवी वाली हैं। तो वहाँ उनके अंदर लगता है, हमारे यहाँ लगता है CCS2, उसमें 2 गन होती हैं ऊपर नीचे जुड़ी हुई, उसमें लगता है GBT चार्जर। ये GBT चार्जर है। तो ये है भाई, ये रास्ता है सामने, पूरा जिगजैग रास्ता है, जैसे पहले हमारे शिमला और मनाली के लिए रास्ते होते थे वैसा ही रास्ता है पूरा ये। और सुबह से यहाँ पे पूरा वेदर जो है वो पूरा क्लाउडी है। तो एक चीज़ अच्छी है कि कोई ऐसा गर्मी नहीं है, कुछ नहीं है। रात को जिस होटल में रुका भी था मैं, तो वो भी पूरा का पूरा, वहाँ पे ना तो कोई फ़ैन था ना कोई हीटर था। तो यहाँ पे उसने बताया मुझे कि सारा साल वेदर यही रहता है, 25 से लेके 14 के बीच में, उतना ही दिन और रात में उतना ही रहता है वेदर। मज़ा आया? अब चलना है, घर चलना है, कहाँ चलना है? काफ़ी तेज़ भाई, काफ़ी तेज़, इतनी तेज़ बारिश हो रही है बता नहीं सकता। और विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती जा रही है। वाइपर जितनी तेज़ चल सकते उतनी तेज़ चल रहे हैं। और ये देखो भाई, साथ में ट्रैफिक भी है। अच्छा एक चीज़ और, जो क्लियरिटी रोड की कैमरे में दिखाई देती है ना, मैंने नोट किया है, वो नेचुरल में इतना नहीं दिखाई देता जितना अगर आप कैमरे से देखते हो, तो कैमरे में ज़्यादा बेटर दिखाई देता है। नेचुरल काफ़ी अंधेरा हो चुका है, लेकिन कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा रोशनी है या कुछ है, लेकिन इन रियलिटी काफ़ी अंधेरा है। इतनी तेज़ बारिश है, आवाज़ भी इतनी तेज़ है, मुझे नहीं पता माइक में कितनी सुनाई दे रही है। डर यहाँ पे ये है कि अभी भी 30 किलोमीटर के आसपास हमें और चलना है कि रास्ते में कोई लैंडस्लाइड ना हो जाए, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और पानी भर गया सड़कों पे। गाड़ी पे क्या हो रहा है? देखो वहाँ पे सामने क्या हो रहा है गाड़ी पे। हाँ, क्या हो रहा है गाड़ी में? हाँ, क्या कर रहा है? ब्रश कर रही है गाड़ी, ब्रश कर रही है। वो वाइपर चल रहा है बेटा, वाइपर, वो ब्रश। रासनाए सोने ना दिल बोले चिल रुकू ना, शहरों की बातें छोड़ के खुले आसमां में खो जा कहीं, चलो दूर कहीं, जाना हो कल की फिक्र कोई नहीं, निकालो। आ रही है बेटा, दूध लेने की तेरा आ रही है, वो आ रही है। नाइस, लाइट्स हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा बालकनी है, बाहर मार्केट है। बैगेज कहाँ रखा जाए? एक जो यूनिक चीज़ है इस रूम के अंदर, वो है भगवत गीता रखी हुई है यहाँ पे। तो बेटा होली बुक होती है, इसको बड़े आराम से ऐसे गंदे हाथों से टच नहीं करना है, ठीक है? ओके, पहुंच गए। बालकनी है, एक बालकनी इधर भी है और एक बालकनी इधर भी है। अच्छी खासी ठीक बालकनी है, एल टाइप रूम है ये। तूने नहीं बेटा, आपने ये क्या किया? फर्स्ट टाइम आई सॉ पाकिस्तानी टीवी चैनल। कहीं पर भी बाहर गया हूँ, कभी दिखा नहीं, आज पहली बार दिखा है।
ये पोखरा की भाई मेन मार्केट है। यहाँ पे स्ट्रीट्स होती हैं, स्ट्रीट 1 2 3 4, ये 14 के आसपास हूँ मैं। यहाँ से मैं नीचे आया हूँ करेंसी चेंज कराने के लिए और कुछ खाने का पैक कराने के लिए, क्योंकि हिम्मत नहीं है। और कुछ एक बोटल्स लेंगे, कुछ एक बियर की, और यहाँ से खाना कराएंगे पैक, और रूम के अंदर जाके खाना खाएंगे, सो जाएंगे। और कल फिर जर्नी शुरू करेंगे पोखरा की। कल पोखरा घूमा जाएगा, सारा ट्रैवल किया जाएगा। और ये सामने होटल है। घर पे इधर का आता तो 2 बार खा दिए थे।